बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। ये जो ताज़ा बताज़ा पेंडोरा लीक्स सामने आई हैं, ये दरअसल आवाम की खुशहाली या आवाम की आगाही के लिए नहीं है, बल्कि ये इस्तेसाल करने का एक नया तरीका है, इस्तेसाल करने की एक नई शोबदाबाजी है। आप देखिए कि पहले एक तबका होता था माशरे में जिसे कहा जाता था कि इस्तेसाली तबका, यानी वो आवाम या कमज़ोर जो तबके थे उनका खून नचोड़ता था, उनसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे हासिल किए जाते थे, और वो जो इस्तेसाली तबका कहलाता था वो खुशहाल होता था और वो आगे अपने काम बढ़ाता था। उस तबके को एक लिहाज से इलीट तबका भी कहा जाता था, या एक लिहाज से ये भी कहा जाता था कि वो पावरफुल तबका है। अब उस इस्तेसाली तबके की मुखालफत करने वाले जो होते थे वो नॉर्मली वो लोग होते थे जो अपोजिशन में होते थे, और इस्तेसाली तबका अमूमन हुक्मरानों के हवाले से गर्दाना जाता था। लेकिन अब अगर आप देखें तो अपोजिशन हो या हुक्मरान हो, दोनों इस्तेसाली तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो मैंने अभी कहा कि पेंडोरा लीक आई है और इससे पहले जो पनामा लीक्स आई थी, ये दोनों दरअसल अवाम के नाम पर अपोजिशन और हुक्मरान तबका दोनों इस्तेसाल कर रहे हैं। आप इसे यूँ कह सकते हैं कि कहा जाता था ना कि लाशों के ऊपर महल तामीर करना, गरीब अवाम या कमज़ोर लोगों की लाशों पर महल तामीर करना हुक्मरान करते थे। तो अब आप ये कहिए कि हुक्मरान नहीं, बल्कि हुक्मरान और अपोजिशन जो अवाम हैं, जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उनके जज्बात की लाशों के ऊपर अपनी शोबदाबाजी कर रहे हैं। वो कैसे, आप देखिए कि पेंडोरा लीक्स आई, इसमें कुछ 700 के करीब पाकिस्तानियों के नाम है। अब एक अजीब सा वो समझिए कि शुरू है, हर तरफ शोर और कि जनाब वो फ़लाँ चोर था, फ़लाँ ने टैक्स चोरी किया, फ़लाँ लूट के ले गया, फ़लाँ लूट के ले गया। अपोजिशन आती है, वो कहती है जनाब कि इसमें हुक्मरान तबके के लोग शामिल हैं, इसमें फ़लाँ के शामिल हैं, फ़लाँ के शामिल हैं। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा। अच्छा, इसमें एक और तबका भी शामिल हो चुका है, अपोजिशन और हुक्मरान जो दोनों इस्तेसाली तबका बन चुके हैं। तीसरा एक तबका बहुत हद तक मीडिया का तबका भी आ चुका है, यानी मीडिया भी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसी सनसनीखेज़ खबरें बढ़ा चढ़ा कर दे रहे हैं, ग्रैंड शो कर रहे हैं, टॉक शो इन चीज़ों से चल रहे हैं। अब ये पूरी गुफ्तगू मैंने अब तक क्यों की, आप मुझे बताइए कि इस सारे पेंडोरा जो लीक सामने आई है, इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा? क्या ये सारे पैसे वापस आके अवाम को मिल जाएंगे? क्या अवाम को रिलीफ मिलेगा? बेशक हुक्मरान यही दावे कर रहे हैं, अपोजिशन यही दावे कर रहे हैं, और मीडिया यही कह रहा है कि हम इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है? इससे पहले आप देखिए कि पनामा लीक्स आई थी, तकरीबन 450 के करीब पाकिस्तानियों के नाम उसमें शामिल थे, मां सिवाय एक चंद लोगों के, और जिनमें नुमाया नाम नवाज शरीफ का था। उसके अलावा बताइए कि कितने लोगों पर केसेस चले। किसी का नाम आप बताइए कि आपको 10 लोगों का नाम याद है जो पनामा लीक्स में थे। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से भी ये कहा जा सकता है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस चले वो भी सियासी, चूँकि उनके मामलात ऐसे थे, उनसे जो पावरफुल तबका था, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, नाराज़ थी, और उनको एक तरफ करने के लिए बकौल उनके ये एक मीडियम इस्तेमाल किया गया पनामा लीक का। आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ या उस ख़ानदान से कितने पैसे उनकी जेबों से निकाल कर अवाम के ख़जाने में डाले गए। जब पनामा लीक 400 450 लोग जो अरबों डॉलर पाकिस्तान के बकौल पनामा लीक के वहाँ जा चुके हैं, उनमें से एक पैसा भी वापस नहीं आया, तो अब ये नया पेंडोरा जो लीक्स है, इसे पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है, और ये तो महज अवाम के जज्बात को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया गया है। और अगर आप इसको एक अदर सेंस देखें, यानी आप बारीकी से देखें, तो ये एक जो इंसानी हकूक़ हैं उसकी पामाली है, यानी जज्बात की पामाली भी इंसानी हकूक़ की पामाली है। अब आप देखें कि अपोजिशन कह रही है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका नाम भी बीच में शामिल है,
دو جو زمان پارک ان کا گھر ہے اس حوالے سے اس پہ جو عمران خان صاحب کے اسپوکس مین ہیں وہ تشریح کری جا رہے ہیں. جو حکومتی پارٹی پی ٹی آئی ہے وہ یہ باتیں کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ اس میں شامل ہیں, ان میں نام مختلف لیے جا رہے ہیں. فیک نیوز کی بات کی جا رہی ہے. مثلا ایک فیک نیوز سامنے بقول مبینہ طور پر فیک نیوز کہ مریم نواز جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے ان کے نام کی کئی آف شور کمپنیز ظاہر کی گئی ہیں. اس پر جنید صفدر نے بھی اور مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ ہم ہرجانہ کریں گے. یعنی یہ ایک عجیب سا تماشا عوام کے جذبات کو, عوام کے بلڈ پریشر کو, ان کے معاملات کو سمجھیے کہ ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک نیا کیس ہونا, جیسے کوئی مرڈر کرتا ہے انسان, کوئی انسان چوری کرتا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے, کوئی فراڈ کرتا ہے, کوئی سائبر کرائم کرتا ہے, یہ بھی ایک کرائم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پاناما لیکس آئیں, ان میں 400-450 لوگ تھے, کسی سے کوئی ریکوری نہیں ہو سکی. اس کے بعد آپ پینڈورا لیکس آ گئی ہے, 700 کے قریب لوگ ہیں. آپ لکھ لیجئے کہ کسی سے کوئی ریکوری نہیں ہوگی. تو جب عوام کے سامنے ان چیزوں کو لایا جاتا ہے اور عوام کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان کے جذبات کو, تو کیا یہ ایک کرائم کے زمرے میں نہیں آتا؟ یہ ایک جرم کے زمرے میں نہیں آتا؟ اب یہ کوئی بات یہاں کرے کہ جناب کوئی اگر فراڈ ہو رہا ہے تو کیا اس کا بتانا بھی نہیں چاہیے؟ ضرور بتانا چاہیے, لیکن کیا اس فراڈ کی مکمل کہ واقعی وہ فراڈ ہے یا نہیں ہے اس کی تشریح ہو چکی ہے, اس کی کنفرمیشن ہو چکی ہے, تب آنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ کہ اگر وہ فراڈ ہو چکا ہے اور کنفرم ہے تو اس کو کیوں نہیں اس کو مکمل کر کے وہ پیسے ریکور کیے گئے. اب یہاں جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ بھی تشریح کر رہے ہیں کہ جی آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے, غیر قانونی نہیں ہے, اگر اس نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو 700 آف شور کمپنیز بظاہر ظاہر کی گئی ہیں, تو یہ میڈیا ہاؤسز یہ تحقیق کر کے کیوں نہیں بتاتے کہ اس میں سے کتنی آف شور کمپنیز غیر قانونی تھی یا ساری غیر قانونی تھی, اور کیا ساروں کے پیسے جو غیر قانونی طریقے سے آگے گئے ہیں؟ اگر سارے گئے ہیں تو حکومت ذمہ دار ہے. جو پاناما لیکس جب آئی تھی 2-3 سال پہلے جب آئی تھی, اور اگر اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو اس وقت سے لے کر آج تک کے تمام حکمران کے خلاف ایک عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ جب کہ ان کے علم میں آ چکا تھا ایک کنفرم جرم اتنے اربوں ڈالر کا, تو اس کو اب تک کیوں نہیں اس جرم سے اس کے جو مجرم تھے ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا اور عوام کے پیسے واپس کیوں نہیں لائے گئے؟ آپ نے وہ ایک کارٹون دیکھا ہوگا ٹام اینڈ جیری, یعنی دونوں ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں پکڑ پاتا اور اس کھیل سے تمام لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ جو پاناما لیک ہے یا جو یہ پینڈورا لیکس ہے, یہ ایکچولی ٹام اینڈ جیری کا کھیل ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات کی جا رہی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب نے جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ امیر ملک یہ جو دولت آتی ہے غریب ملکوں سے اس کو روکیں. یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے نا کہ ایک پہلی بات یہ, پہلا نقطہ اس کا یہ اس بات کا کہ ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیے یا شیر کو کہے کہ تم کیوں کھاتے ہو بکریوں کو یا بھیڑوں کو. نمبر 1. نمبر 2 مجھے یہ بتائیے کہ اگر غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہو کر امیر ملکوں میں جاتا ہے تو وہ کیوں واپس کریں گے؟ اخلاقیات کا درس کیوں وہ قبول کریں گے؟ اسی پیسے سے ان کی اتنی بڑی اکانومی چلتی ہے, وہ کیوں ایسا کریں گے؟ تو یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے. یہ صرف اپنی لوکل سیاست کو بڑھاوا دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے کہ پہلے جو پاناما لیکس آئی تھی اس میں تو مختلف ممالک تھے, لیکن اب اس جو پینڈورا لیک آئی ہے اس میں امریکہ کی سیف ہیونز کا بھی نام آ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا امریکہ اور یورپ مل کر وہ تمام دولت ہمیں واپس کر دیں گے؟ کتنی مضحکہ خیز, کتنی بیوقوفانہ بات ہے کہ وہ ہمیں واپس کر دیں گے. اب اس کے بعد ایک اور دیکھیے کہ جتنے نام اس پینڈورا لیکس میں آئے ہیں, بڑے نام جو ملکوں کے ہیں, اس میں کوئی ایسا بڑا ایفیکٹو نام نہیں ہے. مثلا امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یا یورپ ہو, یا چین اور روس ہو. برطانیہ کے صرف ایک سابق وزیر اعظم کا نام ہے ٹونی بلیئر کا, اس میں بھی ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا غیر قانونی کام کیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہی ایک گلف کے ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں,
एशिया के गरीब मुल्क हैं, ये लोग हैं। यानी ये टॉम एंड जेरी का एक जो सिलसिला मैंने कहा कि गरीब मुल्क और अमीर मुल्क, वहाँ भी इस्तेसाल वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें ज़हनी तनाव का शिकार कर रहे हैं, हमारे जज्बात को आवाम के उभार रहे हैं, और हमारे हुक्मरान, हमारे अपोजिशन और हमारा मीडिया मुकम्मल तौर पर उनका साथ दे रहा है। आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आज 3 अक्टूबर को, जो कल 3 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान में पेंडोरा लीक्स आउट हुई है, सामने आई है, आप उस वक्त से देख के लेकर अब तक देखिए कितने शोर शराबा मचा हुआ है मीडिया के ऊपर। आप मुझे बताइए, आप नोट कर ले तारीख, और अगले 2, 3, 4 साल बाद तक बताइएगा कि क्या इसमें से किसी की रिकवरी हुई। मैं रिकवरी के हवाले से 2-3 बातें करता हूँ कि हुक्मरान जमात के कहा जा रहा है कि उनके लोग भी शामिल हैं, उनमें नाम लिया गया है चौधरी मोने सलाही साहब का। आप मुझे बताइए, क्या इमरान खान चौधरी मोने सलाही जो क्यू लीग के वजीर हैं, क्या उनको पकड़ के अंदर कर देंगे? आप ये करके देखिए, इमरान खान साहब जब करेंगे तो उनकी हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी, गिर जाएगी, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी हैं। उसके बाद अलीम खान साहब का नाम लिया गया कि वो भी इमरान खान साहब के करीब हैं, हुक्मरान जमात के। आप मुझे बताइए, अलीम खान साहब एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस चलाने वाले हैं, उन्होंने अनकरीब एक बहुत बड़ा चैनल शुरू कर रहे हैं, वो तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। तो क्या अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कार्रवाई करेंगे? ये आप मुझे बताइए। उसके अलावा और भी, मसलन खुसरो बख्तियार के भाई का नाम है, मसलन उनके अलावा और जो लोग हैं उनमें उनका नाम है। तो इमरान खान इनमें से किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ ये टॉक शोज़ का एक फूड तैयार किया गया है, एक खाना तैयार किया गया है ताकि ये सियासतदान बैठ के आवाम को बेवकूफ़ बनाएं, हमारा टाइम ज़ाया करें। जो असल मसाइल हैं, यानी जो लोग महंगाई, जो पेट्रोल बम से मर रहे हैं, जो महंगाई से मर रहे हैं, जिनके घरों में आटा नहीं है, वो सब के सब इस तरफ लग जाएं, और जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, वो सिर्फ इसके पीछे लगे रहें और टॉम एंड जेरी का खेल जारी रहे। तो मेरे ख्याल में अब एक नई थ्योरी आनी चाहिए। एक ज़माने में जब कम्युनिज़्म आया था, उस वक्त एक थ्योरी थी कि जो एक इस्तेसाली तबका होता है, उसके बाद जो उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो ओवरकम कर लेते हैं इस्तेसाली तबके के ऊपर, तो फिर वो खुद इस्तेसाल करना शुरू कर देते हैं। यानी वो एक साइकिल, एक दायरे में घूमने वाली बात है। एक नई, आप इसको सोचिए कि जो इस्तेसाली तबका होता है, ये नई थ्योरी आप डिस्कस कीजिए इसे, जो इस्तेसाली एक तबका होता है, उसके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं, वो भी दरअसल इस्तेसाल कर रहे होते हैं। नंबर 3, इस दोनों के जो इस्तेसाल को दिखा रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, जो उनसे क्वेश्चंस आंसर कर रहे होते हैं, वो भी दरअसल इस्तेसाल कर रहे होते हैं। यानी अब हमारे माशरे में 3 इस्तेसाली तबके पैदा हो चुके हैं। नंबर 1 वो तबका जो पावरफुल है, जिसे हम हुक्मरान तबका कहते हैं। नंबर 2 अपोजिशन, जो उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है और आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है, वो भी इस्तेसाल करता है। और नंबर 3 मीडिया, जिसे हम कहते हैं कि वो खबरें लाता है और लोगों को बताता है, वो भी दरअसल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने आगे ज़्यादा से ज़्यादा तरफ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए ये ख़बरें करते हैं। इस हवाले से आप ज़रूर सोचिएगा, और ये भी आज की तारीख नोट करके आप देखिएगा, हर साल कैलेंडर पे एक निशान लगाएं कि पैनामा लीक्स आई, अब पेंडोरा लीक्स आई। इसका 1 टके का भी फ़ायदा आवाम को अगर हो जाए तो आप जैसा आप चाहेंगे वो होगा। डियर व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।